नेक्स्ट ऑपरेशन इज अगर हम देखें सो नेक्स्ट ऑपरेशन भी इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के लिए हम देखें सो लेट L1 and L2 regular language, its corresponding R1 and R2 are regular expressions. Okay, and then L, which is the intersection of L1 and L2, is a regular language. Okay. Then the regular language, which means regular language is closed under intersection operation. Okay, then अब अगर हम बात करें कोई भी एक लैंग्वेज हम ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए L1 be a language which is A plus B whole star. Okay, A plus B whole star. L2 be a language which is A followed by A plus B whole star. ये दो लैंग्वेजेस हैं, दोनों रेगुलर हैं। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को। इसमें हमने कंडीशन लगा दी कि स्ट्रिंग ए से शुरू होना चाहिए। दोनों जो है वो रेगुलर नेचर के हैं। ओके, नाउ these are the regular expressions corresponding to these languages R1 and R2. now अब अगर मैं इन दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन करता हूँ, इंटरसेक्शन निकालता हूँ, तो मुझे इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस L विल बी क्या मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और ये है A फॉलोड बाय A प्लस बी होल स्टार। ओके, सो इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो सब A से शुरू होने वाली होंगी। इसमें तो सारी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। अगर मैं कॉमन स्ट्रिंग्स की बात करूं तो वो कॉमन स्ट्रिंग्स कौन सी होंगी? ऑब्वियस सी बात है, जिन पर कंडीशन लगी हुई है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ रही हैं, बट इसके अंदर तो सारी स्ट्रिंग्स आ रही हैं। ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज। ओके, सो वेन एवर वी आर टेकिंग द इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू, सो इट विल बी A followed by A plus B whole star. So which is the regular expression? ये क्या है? एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो दैट मीन्स दिस लैंग्वेज इज रेगुलर इन नेचर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक और। लेट L1 बी अ लैंग्वेज विच इज A फॉलोड बाय A प्लस बी होल स्टार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और L2 एक लैंग्वेज है विच इज A प्लस बी होल स्टार फॉलोड बाय B। ओके, नाउ अब अगर मैं इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में जो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, L इज L1 इंटरसेक्शन L2, तो मुझे जो रिजल्टेंट लैंग्वेज मिलेगी वो किस तरह की होगी? L1 is the string should starts with A। चलिए L1 को अगर हम एक्सपैंड करें, so string should starts with A, that means A, AB, double A, triple A, A, B, A,
and so on. Intersection L2 is string ends with B, that means B, AB, then double B, then A, A, B, A, B, B, okay, and so on. ना कॉमन स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें तो वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि इन दोनों के अंदर आएंगी वो कौन सी होंगी? It will be like string should starts with A and ends with B. ओके, सो इनसे ये भी हट जाएगी, ये भी कट कट, ऐसे ए बी, ऐसे ही अगर हम इसको और आगे एक्सपेंड करते तो ए बी, ये एक स्ट्रिंग आ जाती, ओके, ऐसे ए बी बी, ये एक स्ट्रिंग आ जाती. So we'll get the intersection between these two as a plus b whole star followed by b. तो ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन हो गया आपका विच इज क्लोज्ड, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज जिसके ऊपर हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन को अप्लाई करा है. ओके, सो वी कैन से whenever we are applying intersection operation over any two regular languages, we'll get the regular language as a resultant language, okay, always. And the next operation is clean closure. अब हम क्लीन क्लोजर की अगर बात करें तो क्लीन क्लोजर ऑपरेशन एक्चुअली में क्या होता है? लेट L1 be a regular language then clean closure of L1 is regular, okay, then clean closure of L1 is regular. चलिए इसका एक बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं. पहले तो हम देखते हैं कि जैसे कि कोई एक लैंग्वेज L1 विच इज़ रेगुलर इन नेचर, ओके, सो इसका जो क्लीन क्लोजर है, क्लीन क्लोजर मीन्स L1 स्टार, इट मस्ट बी, we need to prove it, okay, to prove L1 is regular. So in that case, if we take an example here, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज ले लेते हैं जैसे कि L1 A, ओके, क्या ये रेगुलर है? अगर इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज. और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? दिस इज ए ओनली, जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया. अब अगर मैं इस लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर लेता हूँ, so it will be going like this,
क्या सेम कंडीशन इस पर भी एप्लीकेबल होती है जो इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है और इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स हैं? सो यस, we can write it as r1 star, and r1 is a, so you can write as a star. Is it regular? Yes, this is regular. So we can say clean closure operation. So regular languages are closed under clean closure operation also. Okay, now next one we can say पॉजिटिव क्लोजर. चलिए अब अगर हम बात करें पॉजिटिव क्लोजर की, सो अगेन लेट L1 be a regular language, L1 be a regular language, then positive closure of L1 is regular. Okay, so again we can say L1 is a regular language. So to prove L1 positive closure is regular, now again L1 be any language like A, B. मेरे पास एक L1 एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें दो स्ट्रिंग आती हैं A और B. तो क्या मेरे पास इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है? यस वी हैव. वी कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन एज A प्लस B. अब अगर मैं इस L1 के लिए पॉजिटिव क्लोजर लेता हूँ तो क्या मेरे पास इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग R1 के लिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन है? यस, वी हैव R1 एज A plus B raised to the power plus. Okay, we have this representation. Okay, so now we can say in this case it is a regular expression, and the regular expression is always generated in the presence of a regular language or the regular language. So that means this language is closed under positive closure operation also. Similarly, next operation is difference. Okay, now difference operation की अगर हम बात करें, so difference operation regular languages are closed under difference operation. ओके, रेगुलर लैंग्वेज हमेशा डिफरेंस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है, ध्यान रखिएगा. और ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कि अभी तक हमने जो प्रूफ्स दिए हैं रिगार्डिंग द प्रीवियस ऑपरेशंस वो हम यहाँ यूज़ करेंगे. ओके, सो लेट L1 be a regular language and L2 is also a regular language. Okay, so we know that L, which is the difference between L1 and L2. L क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. सो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो रिजल्टेंट लैंग्वेज जनरेट हो रही है, ये भी क्या है? एक रेगुलर लैंग्वेज है. अब ध्यान दीजिएगा, कैन वी राइट दिस वन एज
in this form. Yes, we can write it. L1 minus L2. अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद सेट थ्योरी. आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास दो सेट हैं, एक है L1, दूसरा है L2. ठीक है, ये दो सेट हैं L1 और L2. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मतलब L1 में से L2 के जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा दीजिए. ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा L1 है और इसमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं इन दोनों के? वो ये हैं. अगर मैं इन एलिमेंट्स को हटा देता हूँ तो मेरे पास जो L बचेगा वो क्या होगा? दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू L1 ओनली, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स थे इनके बीच के वो मैंने L1 में से हटा दिए. तो ये मेरे पास जो बच रहा है दैट इज कॉल्ड L. दैट इज कॉल्ड L. ये तो मैंने इसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, यानी कि जो L1 था इसमें से मैंने इनको हटा दिया, इसको हटा दिया. ओके, नाउ अब अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन L1 इंटरसेक्शन L2 बार. L2 बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2. अच्छा, ये L2 है. अगर ये L2 है, इसको मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ कि ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हैं. हालांकि ये सेट थ्योरी का पार्ट है. दिस इज L2. अभी मैं सिर्फ L2 बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. ये L2 है. L2 को छोड़कर जितना कुछ भी है वो सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2. नाउ अब अगर मैं इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अब L1 है जिसमें से ये हिस्सा जो है कॉमन है दोनों में. ठीक, ये हिस्सा भी किस में आ गया? L2 के अंदर आ गया. तो कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ बचा क्या? ये वाला हिस्सा बाहर जा रहा है. ये पूरा हिस्सा जो है ये सब L2 कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है. अब इस पूरे हिस्से में से और L1 में इंटरसेक्शन अगर आप निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो ये पूरा बाहर का हिस्सा है. अब इसमें अगर मैं L1 को रख भी लेता हूँ, यानी कि ये वाला हिस्सा अगर मैं रख भी लेता हूँ विच इज़ L1. नाउ फॉर दिस वे, सो इन दैट केस इनके बीच में कॉमन एरिया कौन सा आता है? ये एरिया निकल कर आ रहा है. सो व्हाट इट मीन्स? दिस मीन्स कि आप इसको ऐसे चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि सेम ऑपरेशन वी कैन राइट इट लाइक दिस. नाउ अब मुझे ये बताइए कि L2 इज इट रेगुलर? क्या L2 लैंग्वेज रेगुलर है? L2 लैंग्वेज रेगुलर थी, विच मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 इज ऑल्सो रेगुलर. कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो रेगुलर. सो यू कैन से L1 is regular language intersection L2 which is also a regular language. Now complement between these two, intersection between two regular languages is, अभी हमने प्रूव किया था, it is also regular. okay, so complement भी हम प्रूव कर चुके हैं और इंटरसेक्शन भी प्रूव कर चुके हैं. तो एक लैंग्वेज जो कि रेगुलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा, और अगर दो रेगुलर लैंग्वेजेस के बीच में इंटरसेक्शन हम लेते हैं तो वो भी रेगुलर ही होगा. ये हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं. सो दैट मीन्स दिस लैंग्वेज L इज रेगुलर इन नेचर. क्लियर? नाउ ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे ऑपरेशंस की, सो रिवर्सल ऑपरेशन विच इज it says reversal is an operation performed
on a set of strings belongs to a regular language in which the alphabetical order of input symbols are reversed. Okay, now what it means, let me have a language L which is having the strings as 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0, like this. So if you're taking reversal which is regular in nature, तो अगर हम इसका रिवर्सल भी लेते हैं तो इसका रिवर्सल क्या होगा, इसका रिवर्सल होगा इट विल बी 0 0 0 will become 1 0 1 0 0 and so on, which is also regular. So जब भी आप कोई लैंग्वेज ले रहे हैं जो कि रेगुलर है, अगर आप उसका रिवर्सल लेते हैं तो आपको अगेन एक सेट मिलेगा जो कि रेगुलर होगा। चाहे तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि L to be a language AB, triple A, ABA and so on. This language represents the regular expression or the set of strings like this. String starts with A. Okay, now the reversal of this language is, अब अगर मैं इन स्ट्रिंग्स को रिवर्स करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा रिवर्स क्या होगा, ये ए तो ए ही रहेगा, ये डबल ए ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा ए बी ये भी जो है ऐसे ही रहेगा, ए बी था, ये सिर्फ ए बी रहेगा, ये हो जाएगा बी ए। ठीक है, ये बी ए हो जाएगा, इसका रिवर्सल ये यही रहेगा, इसका रिवर्सल हो जाएगा ए बी ए। अगर ए बी बी होगा तो उसका रिवर्सल हो जाएगा बी बी ए एंड सो ऑन। अब अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो इट विल बी, हर एक स्ट्रिंग में लास्ट में क्या आ रहा है, ए, क्योंकि उल्टा कर दिया हमने। सो नाउ द स्ट्रिंग्स आर एप्सिलॉन ए बी डबल ए, क्योंकि हम ए पीछे से बाहर कर रहे हैं। ओके, ए बी एंड सो ऑन, followed by, you can write this one as a plus b whole star followed by a। अब आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज हमने लिया था, इस लैंग्वेज का हमने रिवर्सल लिया, ये आया, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये था, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। क्या ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन एक दूसरे के रिवर्सल हैं? यस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्सल ऑपरेशन। ओके, ऐसे ही जो है हम होमोमॉर्फिज्म की बात कर सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म ऑपरेशन क्या होता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म,
ये जो है मतलब अगर हम इन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, एक्चुअल में ये ऑपरेशंस, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं क्या डिफाइन कर रही हैं कि जब हम इन ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं और लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो जो हमें रिजल्टेंट लैंग्वेज मिलेगी, चाहे लैंग्वेज कोई कुछ भी हो, बस रेगुलर होना चाहिए, उसमें स्ट्रिंग्स कुछ भी आ रही हो, जो रिजल्टेंट लैंग्वेज मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, वो हमें रेगुलर कैटेगरी की ही मिलेगी। यानी कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आप लेते हैं और जब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और आफ्टर द ऑपरेशन जो आपको रिजल्ट मिल रहा है या रिजल्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ मिल रही हैं वो हमेशा उसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को बिलोंग करे, सो दैट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सो होमोमॉर्फिज्म on an alphabet is a function that gives, अच्छा होमोमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल आप या यूँ कहें कि क्लोजर प्रॉपर्टी का बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं, अपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। ग्रुप थ्योरी के अंदर हम जब ग्रुप ऑपरेशन अप्लाई करते थे, यानी कि ग्रुप मतलब एक एलिमेंट्स का सेट होता था, उस सेट पर हम क्या करते थे, ऑपरेशन अप्लाई करते थे। ओके, और फिर जब ऑपरेशन अप्लाई करते थे तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती थी, रिजल्टेंट एलिमेंट्स मिलते थे, वो हमेशा उस ग्रुप के एलिमेंट्स होते थे। मतलब 1 और मान लीजिए कोई एक दूसरा एलिमेंट है 3, मैंने दोनों को ऐड किया, मुझे वैल्यू मिली 4। अगर 4 उसी एलिमेंट के सेट में आ रहा है, उसी ग्रुप में आ रहा है, तो वी कैन से इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। तो वही चीज़ यहाँ है कि दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं जिन पर हमने ऑपरेशन अप्लाई करा और हमें हमेशा जो रिजल्टेंट लैंग्वेज मिले वो रेगुलर कैटेगरी की हो, तो हम कह सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। यही क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ऐसे ही होमोमॉर्फिज्म एक प्रॉपर्टी है। होमोमॉर्फिज्म मीन्स इज अ फंक्शन दैट गिव्स अ स्ट्रिंग फॉर ईच सिंबल in that alphabet. Okay, so now let me take an example here for this. Let L be a regular language that represents 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 and so on. Now what it actually represents, किस तरह की लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स जब भी 1 के बाद 1 आ रहा है तो उसके बाद 0 आ रहा है या 0 1 आ रहा है। ओके, सो यू कैन से इट रिप्रेजेंट्स 1 0 प्लस 0 1 होल स्टार। ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग ये लैंग्वेज है, या यूँ कहें कि इस लैंग्वेज के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है, यानी कि 1 0 और 0 1 की all the possible strings, collection of all the possible strings. Okay, now if अब होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है? if we replace 0 1 with B and 1 0 with A. Okay, so in that case homomorphic language corresponding to this L is, वो क्या बनेगी? हमने यहाँ 1 0 और 0 1 को रिप्लेस कर दिया इन सिंबल से, तो 0 1 जहाँ होगा वहाँ B आएगा, 1 0 जहाँ होगा वहाँ A आएगा। so that means ये क्या होगा? 1 0 A, 0 1 which is B, this is A, this will become A, this will become A and this is B, this is again we can say 0 1 is B and A will become B, B and so on. क्या हमारे पास इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है? ये हमारे पास एक नया सेट बन गया। क्या हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया सेट है? यस वी हैव। ये जो है ये
एक्चुअल में पॉजिटिव क्लोजर है, नो ना कि क्लीन क्लोजर, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ एप्सिलॉन भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम जो है स्टार लगा सकते थे, पर यहाँ एस्टेरिस्क नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ नॉट द क्लीन क्लोजर, इट इज़ द पॉजिटिव क्लोजर। रिमेंबर दिस, पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर में यही फ़र्क है कि पॉजिटिव क्लोजर में सारी वैल्यूज़ तो आती हैं बट एप्सिलॉन नहीं आता, लेकिन क्लीन क्लोजर के अंदर सारी वैल्यूज़ आती हैं इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। सो दिस इज नथिंग बट द पॉजिटिव क्लोजर। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ए और बी से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स आ रही हैं बट एप्सिलॉन नहीं है, सो इन दैट केस यू कैन से दिस इज पॉजिटिव क्लोजर। ये क्या कहलाता है? होमोमॉर्फिज्म। के होमोमॉर्फिज्म मतलब हमने कुछ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स को हमने नए अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर दिया, ये रिप्लेसमेंट है। होमोमॉर्फिज्म एक्चुअल में रिप्लेसमेंट ऑपरेशन है। जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या जो हमें रिजल्टेंट लैंग्वेज मिलेगी उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। अगर हम अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस भी कर देते हैं तो भी जो रिजल्टेंट लैंग्वेज हमें मिल रही है वो रेगुलर नेचर की ही है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो वी कैन से होमोमॉर्फिज्म इज ऑल्सो comes in regular language is also closed under homomorphism. Now the last operation is inverse homomorphism. चलिए जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं। इनवर्स होमोमॉर्फिज्म मीन्स अब हम होमोमॉर्फिज्म को इनवर्स वे में जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट एल बी होमोमॉर्फिज्म। बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही ईजियर वे में हम लेट एच बी होमोमॉर्फिज्म एंड एल a language whose alphabet is the output language. This alphabet is the output language of H. Okay, H. Then H inverse. ये क्या कहता है? This is H inverse, not L inverse. This is H inverse of L. यानी कि inverse homomorphism of L is the set of strings where HW is in L. मतलब हमने होमोमॉर्फिज्म अप्लाई किया, फिर हम उसका इन्वर्स कर रहे हैं अगर, तो वो जो स्ट्रिंग्स हमें मिले हैं वो वापस किसकी मिलना चाहिए? लैंग्वेज एल के लिए मिलना चाहिए। ओके, सो इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म ऑफ दिस लैंग्वेज एल इज अगेन दोज स्ट्रिंग्स दैट बिलोंग्स टू लैंग्वेज एल। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म। सो we can say that's all for now. Thank you.